खड़े हुए। दरवाजे से एक बुजुर्ग औरत दाखिल हुई। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, आंखों में सफर की थकान झलक रही थी, मगर वो निगाहें आज भी दुआओं और मोहब्बत से चमक रही थीं। ये थीं हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। कदमों में वो तेजी थी जो किसी बादशाह के लिए नहीं बल्कि मां के लिए होती है। आपने झुककर उनका हाथ थाम लिया और इतनी मोहब्बत से फरमाया, आइए मेरी मां, आइए, ये घर आपका है। पूरा मजलिस खामोश हो गया। सहाबा की निगाहें इस मंजर पर ठहर गईं। वो देख रहे थे कि जिस शख्स के सामने बादशाह भी झुकते हैं, वो अपने बचपन की पालने वाली माँ के सामने झुक रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी। वो चादर जिसकी खुशबू से सहाबा अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे, आपने उसे जमीन पर बिछा दिया और फरमाया, मेरी माँ, इस पर बैठ जाइए, यही आपकी जगह है। हजरत हलीमा कांपती आवाज में बोली, बेटे मोहम्मद, मैं इस काबिल कहां कि तेरी चादर पर बैठूं? तू तो अब अल्लाह का रसूल है, पूरी उम्मत का सहारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, अगर तूने मुझे अपनी गोद में न लिया होता, अगर तेरे घर की बरकत न होती, तो आज मैं इस मंजिल पर न होता। तेरी गोद ही मेरी पहली पनाह थी। तू बैठ, मेरी चादर तेरे कदमों के लिए है। ये कहकर आपने उन्हें चादर पर बिठाया और खुद अदब से उनके सामने जमीन पर बैठ गए। सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने दाढ़ी में छुपाया, किसी ने आंचल से पोंछा। वो सोच रहे थे कि अगर रसूलुल्लाह अपनी पालने वाली माँ का इतना एहतराम करते हैं, तो हमें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हजरत हलीमा की आंखें भी भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, मैंने तुझे बच्चा समझकर दूध पिलाया था, मगर आज देखती हूँ तो लगता है कि तू सारी दुनिया का सहारा है। मैंने तुझे अपनी गोद में संभाला था, आज तू पूरी उम्मत को संभाल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने धीमी आवाज में फरमाया, हाँ माँ, मैं उसी अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ जिसने तुझे मुझे पालने का शरफ दिया। तेरी गोद से मुझे पहली मोहब्बत, पहली रहमत और पहली बरकत मिली, और आज मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि तेरी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा है। मजलिस में सन्नाटा था, सिर्फ रोने की हल्की आवाजें और दिलों की धड़कनें थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ रुक करके कहा, सुन लो, जिसने अपनी माँ का एहतराम किया, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत डालता है, और जिसने माँ को नाराज किया, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये सुनकर सहाबा रो पड़े। उन्होंने हजरत हलीमा के हाथों को चूमा और कहा, आप वही हैं जिनकी गोद में हमारे नबी ने बचपन गुजारा। आपके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है। उस रोज का वो मंजर तारीख में दर्ज हो गया। लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि